नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं एक बार फिर आजकल हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि एक ऐसी साइंस की जिसमें बात करते हैं हीट और टेम्परेचर की। तो आज इस कड़ी में मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं और आज हम बात करेंगे आपकी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की कि ये होती क्या है। तो बात करते हैं कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, यानी कि आपकी दो तरह के गुणधर्म होते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो हम अगर सपोज कीजिए हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं कि एक तरह से अगर गहराई से या गहन अध्ययन करें, हम गुणधर्म की बात करें हीट के लिए, तो उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये मास पे इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मास से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहना चाहूं कि अगर आप बात कर रहे हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का हीट से यानी कि मास से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सपोज कीजिए आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएं और अगर आप छोटा लें बड़ा लें, तो कोई मास से लेना देना तो नहीं है ना। आप 1 केजी के लिए बात करें, आप 100 केजी के लिए बात करें, तो इस तरह की चीज के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर की, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। साथ में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी का भी कोई लेना देना नहीं है। साथ में अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का भी कोई लेना देना नहीं है। मास कितना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है कि मास कितना है, तो आपका दाब से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कह सकते हो कि आप टेम्परेचर की बात करें, आप प्रेशर की बात करें, आप विस्कोसिटी की बात करें, या फिर हम बात करें आपकी डेंसिटी की, यानी कि हम बात करते हैं घनत्व की, तो इस पे भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई आपका मास कितना है। तो यानी कि मास आप वेरी कराएं, अगर पानी 1 लीटर ले 10 लीटर ले, तो उसके घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पारा आपका 1 लीटर है या 10 लीटर है, उसके घनत्व में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हम कह सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो आपकी जिन यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान से इसका कोई लेने देना नहीं है। द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान आपका वेरी करे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज है, यानी कि इनको गहन अध्ययन करने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? वो गुणधर्म है जो कि मास पे डिपेंडेंट होंगी, यानी कि जिसका अगर बिना मास के आपका लेना देना रहेगा, बिना मास के आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, यानी कि आयतन की बात मैं करता हूं, वॉल्यूम की मैं बात करता हूं, तो वॉल्यूम का मास से लेना देना है, क्योंकि अगर मास आपका वेरी करेगा तो आपका वॉल्यूम भी वेरी करेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं आपकी लेंथ की या एरिया की, तो इस पे भी हो सकता है कि कुछ फर्क पड़े। बट अगर हम बात करें वेट की, तो वेट यानी कि आपका हो गया W = m/g, तो इसमें भी मास का लेना देना हो गया, यानी कि ये भी डिपेंडेंट है एक तरह से आपके मास पर। उसके साथ अगर मैं बात करूं एनर्जी की या ऊर्जा की, तो ऊर्जा का भी लेना देना मास से होता है, यानी कि mgh। तो ये सारी के सारी चीजें, या हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट्स की, दैट इज द Cp, Cv, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इनका लेना देना मास से है, द्रव्यमान से है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को, यानी कि दो तरह की प्रॉपर्टीज है, जब हम हीट की बात करते हैं या हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी मैं बात करूंगा यानी कि फंक्शन की, यानी कि पॉइंट फंक्शन, और या फिर आपका दूसरा हो गया पाथ फंक्शन। यानी कि अगर हम बात करें आपका पॉइंट और दूसरा हो गया पाथ, अगर हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज की जिस प्रोसेस में अगर हम यानी कि ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस हो, यानी कि इस तरह की चीजें होती हैं आपकी टेम्परेचर, प्रेशर। बट अगर हम बात कर रहे हैं पाथ की, तो फिर बात करते हैं एनर्जी की या हीट की या वर्क की। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी
पॉइंट फंक्शन या आपका पाथ फंक्शन। ये सब जब थर्मोडायनेमिक्स की बातें होती हैं तो इस तरह की चीजों का प्रयोग अवश्य होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में आपको जानकारी हुई कि कैसे कैसे आप जो है हम बात कर रहे हैं आपके एनर्जी जो इंटरेक्शन होती है, यानी कि आप मास की जब बात करते हो प्रॉपर्टीज के लिए तो उसका क्या इफेक्ट होता है, या आपका अगर फ्लो हो रहा है तो फिर उसका वो पॉइंट फंक्शन है या वो पाथ फंक्शन है, यानी कि जो पाथ पे फोकस होता है उस तरह की एग्जांपल्स हो गए एनर्जी, हीट या वर्क। और अगर किसी पॉइंट पे हम बात करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की चीजों की अगर हम बात करते हैं तो वो हो गया आपका पॉइंट फंक्शन। इसके अलावा मैंने बात की थी पिछले वीडियो में ओपन सिस्टम की, और दूसरी मैंने बात की थी क्लोज सिस्टम की। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं आपके। अगर हम बात करते हैं, मैं अभी बात करूंगा प्रोसेस की, तो प्रोसेस पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ओपन सिस्टम है वो प्रेशर एक्सेस की बात करते हैं हमेशा हम, यानी कि अगर हम, ये पीवी डायग्राम है आपका, तो अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो हम प्रेशर एक्सिस की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की तो हम बात करते हैं आपका वॉल्यूम एक्सिस की, यानी कि इस एक्सिस की। तो जनरली दो एक्सिस होते हैं आपके, पॉइंट और वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम, यानी कि दोनों में आपकी दो चीजें होती है कि आप किस एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर इस एक्सिस पे जा रहे हो तो आप बोलेंगे क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हो, अगर या आप प्रेशर की बात कर रहे हो तो हम प्रेशर की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे ओपन सिस्टम की। तो दो तरह की चीजें हैं जो हम जनरली बात करेंगे। अब आप बात करेंगे प्रोसेस की या साइकिल की। अब ये साइकिल या प्रोसेस क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोसेस या दूसरा हो गया साइकिल। अगर सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप किसी दूसरे पॉइंट तक एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज हो रहा है, आपका प्रेशर में चेंज हो रहा है, आपका वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, आपका एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, या इस तरह की चीजों जो आपकी चेंज हो रही है, एंथैल्पी चेंज हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का जो प्रक्रम हो रहा है, यानी कि एक रास्ता जो तय किया। सपोज कीजिए यहां पर आपका प्रेशर था 1, यहां पर आपका वॉल्यूम था 1, यहां पर P प्रेशर एट पॉइंट 2, यहां पर होगा V2। तो इसका जो एक बीच में इसने जो वे फॉलो किया, इसी को बोलते हैं आप प्रोसेस, यानी कि अवस्था में परिवर्तन होना, इसी को बोलते हैं आप प्रोसेस। एक स्टेट से दूसरी, यानी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पोजीशन में जो चेंज हुआ, दैट इज द प्रोसेस। अगर हम बात करें साइकिल की, तो साइकिल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस। अगर आप बात करें भाई, एक ऐसे रास्ता हुआ, एक दूसरा रास्ता हुआ, तीसरा रास्ता हुआ और चौथा फिर कनेक्ट हो गया, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट किया और वापस उसी पे घूम के आ गया, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, इसी को बोलते हैं साइकिल। तो हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आपके प्रोसेस होते हैं या आपकी साइकिल्स कौन सी होती हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आप बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैं पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं, इस पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग, या आप टीएस डायग्राम ले सकते हैं, इनमें अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे, अगर सपोज कीजिए, तो आपके प्रोसेस कितने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि इस प्रोसेस में आपका जो एक तरह से सिस्टम जो है, हम बात कर रहे हैं जिस प्रोसेस में आप, यानी कि हिंदी में इसे रुद्धोष्म बोल सकते हैं, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है आपकी। यानी कि अगर हम इसको प्रोसेस में बात करें तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C, इस तरह की इक्वेशन बने। अगर मैं बात करूं तो अगर इस तरह का प्रोसेस आप लें, यहां से 1 से शुरू करें और 2 तक जाएं, तो अगर सपोज कीजिए इसमें आपका क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है आपका और आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, और ये जो प्रोसेस हुआ इसमें आपका जो है ये कुछ कर्व आपका इस तरह से होगा, ठीक है। या इसमें कह सकते हैं कि आपकी हीट कांस्टेंट है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। दूसरा, अगर ये प्रोसेस वापस आ रहा है तो फिर हो जाएगा रिवर्सिबल। भाई अगर घूम घाम के वापस उसी पॉइंट पे आ रहे तो रिवर्सिबल कह सकते हो, जहां से शुरू करते हैं जहां पे खत्म होता है। दूसरा, अगर ये वापस नहीं आता है तो इरिवर्सिबल कह सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है आपका
बारिक, यानी कि जिसमें आपका प्रेशर जो है या दाब जो है वो कांस्टेंट रहे। आपको मैंने एक जो है एक आइडियल गैस के लिए एक लॉ बताया था या एक इक्वेशन बताई थी, दैट इज PV/T इज इक्वल टू C, या कह सकते हैं P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। अगर हम बात करें कि भाई आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हुआ, आपका प्रेशर हो गया कांस्टेंट, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2। तो कह सकते हैं अगर इसके अंदर हम ड्रॉ करें पीवी डायग्राम, अगर इसका ड्रॉ करेंगे तो इस केस में क्या हुआ, आपका प्रेशर हो गया कांस्टेंट, ये यानी कि इसे मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है 1 से 2 तक जो परिवर्तन हो रहा है आपका, इस केस में आपका दाब कांस्टेंट है, और ये आपका फॉर्मूला यानी कि ये बन गया V/T इज इक्वल टू C। ठीक है। तीसरा, अगर हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक, या फिर जिसमें अगर वॉल्यूम आपका या आयतन स्थिर रहे, आयतन या वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, इस केस में क्या होगा, अगर हम फिर वापस इस फॉर्मूले में जाएं तो आप कह सकते हो कि इस बार क्या हो जाएगा आपका, इस बार हो गया आपका P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसका मतलब क्या हुआ, आपका वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, तो इसका मतलब P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। इसका मतलब हो गया कि P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह का प्रोसेस, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं, सपोज कीजिए, तो यानी कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट था आइसोबारिक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक में क्या होता है, यानी कि मैंने बताया था एडियाबैटिक के लिए PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C। अगर गामा की जगह हम रख दें N, तो PV इज इक्वल टू द पावर N इज इक्वल टू C। और ये आपका यानी कि एडियाबैटिक के लिए जब हम बात, पॉलीट्रोपिक के लिए जब हम बात करेंगे तो एडियाबैटिक से थोड़ा सा डेविएट होगा, तो उसको हम कह सकते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की कि भाई आपका पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आपके कितने तरह के प्रोसेस को हम बात करते हैं और से कैसे नंबर ऑफ प्रोसेस से कंबाइंड हो जाती है आपकी साइकिल। तो ये सारी जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी साइकिल्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंजन कैसे काम करता है, एक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, और कौन कौन सी साइकिल्स में के अंदर होती हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे, और अगली वीडियो तक के लिए मैं फिर आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।